हाय एवरीवन। सो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा एक मैनिफेस्टेशन पूरा हो चुका है, वो भी इसी चैनल पे आपके सामने किया हुआ ही मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। चेक वाले मैजिक चेक वाले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा चेक बनाया था, जिसमें मैंने मेरा नाम लिखा था, 10,000 अमाउंट लिखी थी। वो चेक का फोटो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। वो 10,000 रुपए मुझे मिल चुके हैं। मैंने डेट 1 फेब की डाली थी, बट मुझे अभी वो मिल गई क्योंकि आई थिंक इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। सारे कमेंट्स पढ़ के इतने सारा मतलब मैं एक अच्छे बहुत बड़े पॉजिटिव अच्छे सर्कल में हूँ अभी। मेरी वाइब्रेशंस हमेशा हाई ही रहती है, मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ। तो पूरा प्रोसेस भी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया एग्जैक्टली। सच बोलूं तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको चेक बनाकर दिखाया। वो चेक मैंने 2-3 मेरे दोस्तों को फॉरवर्ड किया कि ये देखो मैंने ऐसे बनाया, आप भी ऐसे बनाओ। उनको भी मैंने बना के दिया, ठीक है। तो वो करते करते मैं अपने चेक के बारे में अच्छा ही फील करी थी कि हाँ, मतलब एक्साइटेड थी। कुछ भी नहीं सोचा मैंने, बस चेक को देख के एक्साइटेड फील किया। उसके बाद में मैंने वो चेक ओपन करके नहीं देखा, क्योंकि फोन में बनाने की यही दिक्कत होती है कि याद नहीं आता कि फोन में ओपन करके देखना है बार बार। मैंने देखा नहीं उस चेक को, बट हाँ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि मैंने ऐसा चेक बनाया है करके। और जब भी मुझे कुछ शॉपिंग करने की इच्छा होती या कुछ होती, तो तब भी मेरे मन में वो चेक आता कि है ना, अपना चेक हो जाएगा। मेरा बर्थडे है 1 फेब को, तो चेक पे 1 फेब की डेट डाली थी मैंने। तो मैंने सोचा कि बर्थडे की तो शॉपिंग में कर ही पाऊंगी कुछ ना कुछ। तो बिफोर स्टार्टिंग, यानी क्या हुआ एग्जैक्टली या कैसे मिले, उसके पहले मैं बैकग्राउंड दे दूं कि आई एम जॉबलेस राइट नाउ। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ आगे के लिए, MBA के लिए। मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी मैंने नेगेटिव फील नहीं किया कि कहाँ से आएंगे, ऐसा तो नहीं वैसा तो, कोई डाउट नहीं, बस बना के रख दिया, देख लेंगे ना कैसा होता है क्या होता है। तो ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि आपकी हेल्प करने का कोई सोर्स आपको पता हो या ना हो, जरिया दिखे या ना दिखे, बट वो चीज पूरी होगी। किसी ने मुझसे पूछा था, आई थिंक विधि ने पूछा था कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो चीज ऑलरेडी आपके पास आना चाहती है, वो चीज ऑलरेडी आपको ढूंढ रही है। तो मैं पैसा ढूंढ रही थी यहाँ पे, जब चेक पे मैंने 10,000 लिखे, मेरे पास कोई जरिया था नहीं, मैं बस पैसे को ढूंढ रही थी। तो वो पैसा मुझे ढूंढते ढूंढते अपने आप मेरे पास आ गया। तो जिसकी इच्छा आप करते हो ना, वो चीज अपने आप आपके पास आती है। बस आप जिस चीज को मांग रहे हो उस लेवल की वाइब्रेशन आपकी होनी चाहिए। वाइब्रेशन यानी उतनी खुशी और अच्छी वाली फीलिंग आपकी होनी चाहिए मन में। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट फीलिंग। अब कैसे मिले मुझे पैसे? मेरी मम्मी जो है वो इस पिगी बैंक में पैसे जमा करती है, ठीक है। यहाँ पे होल है, कुछ चिल्लर डाल रखे उन्होंने ताकि मतलब शायद मैं पैसे निकालना चाहूँ तो उन्हें पता चल जाए, ऐसे ऐसे कुछ आवाज आएगी शायद, इसलिए आई डोंट नो। उसमें से मैं ऐसे ही बैठे बैठे मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मुझे ना 1-2 टी-शर्ट खरीदने हैं, तो मैं खरीदूं क्या, क्योंकि मैं उनका कार्ड यूज करूंगी ना अब। तो मैंने उनसे पूछा, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने फिर से पूछा, मम्मी मैं कल मॉल जा रही हूँ, मुझे खरीदना है, मैं खरीदूं क्या। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, वो पिगी बैंक ले और उसमें उसको खोल, जितने भी पैसे अंदर निकलेंगे सारे के सारे पैसे तेरे। आई वॉज शॉक्ड, मतलब क्या, कितने भी निकल सकते हैं राइट। और सबसे बड़ी शॉकिंग की बात यह है कि उसमें एग्जैक्टली 10,000 रुपए थे। एग्जैक्टली 10,000। मैंने कितने लिखे थे? 10,000। और मैंने ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि मम्मी मुझे वो पैसे सारे के सारे दे दे। मुझे पता भी नहीं था उसके अंदर कितनी अमाउंट हो सकती है, और वो कब इसमें पैसे डालते थे मुझे वो भी नहीं पता था, ठीक है। मैंने एक बार सिर्फ उन्हें चिल्लर डालते हुए देखा था। ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे मम्मी पूरे के पूरे पैसे दे देगी, वो भी ना कोई ओकेजन है ना कुछ है, एंड ऐसे ही लाइक टेक 10,000 ले पूरी शॉपिंग कर, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। इट वॉज रियली शॉकिंग। लेकिन मुझे उस समय 10,000 की जरूरत नहीं, उस समय यानी ये 1 हफ्ते पहले की बात है, मुझे वीडियो बनाने थोड़ा लेट हो गया। 1 हफ्ते पहले की बात है, मुझे जरूरत नहीं थी 10,000 की, मैं क्या करूंगी इतने पैसे लेके। तो मुझे जितने पैसे चाहिए थे, मतलब 1,000 चाहिए थे, मैंने 1,000 ले लिए और बाकी के सारे पैसे मैंने वापस से गले में डाल दिया। अभी आपको दिखाने के लिए निकाले हैं ये 2,000, 500, 500, 500, 500, ठीक है।
सो मैनिफेस्टेशन इज कंप्लीटेड। तो अब मैंने जो विजन बोर्ड बनाया है उस पे 1 लाख की अमाउंट लिखी है। आई एम 1000% श्योर कि वो 1 लाख मेरे हैं और वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आएंगे किसी भी तरह। मुझे कोई वो सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। अभी तो मैं जॉब भी नहीं कर, अभी मुझे 2 साल पढ़ना है आगे, सो नो चांस ऑफ इनकम। फिर भी वो 1 लाख रुपए मेरे पास आएंगे। और मैंने उसमें शायद अगले नवंबर की डेट डाली, 1 नवंबर, बिकॉज 111 ऐसे। और कुछ बोलना चाहती थी मैं, हाँ देखो, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास अभी कोई ऑप्शन आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, हमारी नजर तो लिमिटेड है ना। मैं अभी ऐसे देखने जाऊं तो मेरी नजर कहाँ कहाँ तक फैल सकती है, सिर्फ जितना मेरे सामने है उतने तक ही। इसके पूरे विश्व में क्या चल रहा है क्या मैं वो देख सकती हूँ, बिकॉज मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है। उसी तरह हमारी सोचने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। मैं लिमिटेड ऑप्शंस के बारे में ही सोच सकती हूँ। ये ऑप्शन मेरे माइंड में आ ही नहीं सकता था और ये ऑप्शन यूनिवर्स ने किया। आई अट्रैक्टेड दिस थिंग इन माई लाइफ। किसी किसी को ये भी डाउट हो सकता है, क्योंकि बहुत जरा लॉजिक वाले लोग भी होते हैं ना, तो किसी किसी को ये भी लग सकता है कि हाँ तेरी मम्मी तो है तो तुझे उसने दे दिया, तो उन्होंने दे दिया तो क्या बड़ी बात है। बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैजिक हियर। ना कोई इनकम सोर्स है, ना मैं कोई इंटर्नशिप कर रही हूँ, ना मैं अभी कोई फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, मैं पहले करती थी, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई ट्यूशंस व्यूशंस ऐसे कुछ भी नहीं। तो कहाँ से आएगा? तो ये सोर्स निकाल दिया यूनिवर्स ने। अगर मेरे मम्मी के पास भी नहीं होते पैसे, समझो, तो कोई और मुझे दे देता शायद, यू नो। मतलब ऐसे होता है कि मैं मेरे नानी के घर चली जाती, वहां मुझे सब लोग 1000 दे देते या 5000 दे देते, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब मैं इससे ही रिलेटेड और एक मेरा ही एग्जांपल आपको दूंगी कि मैं अपने गिटार को बेचने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है कोई, तो यू नो जिन इंसान के कॉन्टेक्ट्स नहीं होते उनके लिए हर काम करना मुश्किल ही होता है। तो मेरा एक दोस्त था म्यूजिक क्लास में जो मेरे साथ आता था, तो मैंने उसको बोला कि क्या तू ये गिटार बेचने में मतलब मेरी हेल्प कर सकता है, तेरे किसी फ्रेंड को अगर चाहिए होगा तो। उसने किसी का नंबर मुझे दिया, वो इंसान ने एग्री कर लिया गिटार खरीदने के लिए, बट आफ्टर दैट नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं, गायब ही हो गया पूरा। जिससे मैं बात कर रही थी उसका नाम अभिषेक है। तो मैं सिर्फ अभिषेक के ही टच में थी कि क्या हुआ, तेरे फ्रेंड ने अभी तक कुछ बोला नहीं, उसका कुछ मैसेज नहीं। उसने मेरा नंबर उस लड़के को दे दिया था, उसका भी नंबर मेरे पास था, फिर भी मैं उसके कांटेक्ट में नहीं थी। फिर मम्मी ने किसी 2-3 लोगों से बात की, उन लोग ने भी मना कर दिया लेने के लिए, बिकॉज उनको तब गिटार की जरूरत नहीं थी। और अचानक ये सब जब हुआ, चेक वगैरह लिखा तभी, तो अभी मुझे आई थिंक 2 हफ्तों पहले, हाँ 2 हफ्ते पहले मुझे उस लड़के का, उस अभिषेक के फ्रेंड का खुद से मैसेज आया कि क्या तुम्हारा गिटार अभी भी अवेलेबल है सेल करने के लिए, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी होती है ना, उस पर भी मेरे गिटार का फोटो डाला था कि मुझे बेचना है, कोई इंटरेस्टेड है तो ले लो। सो इससे मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि आपके रुके हुए काम भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हो। तो अगर मम्मी के पास पैसे नहीं होते तो उस गिटार के जरिए मेरे पास पैसे आ जाते, किसी और तरीके से मेरे पास पैसे आ जाते, बट आ जाते। तो अब वो लड़का लेने वाला है गिटार और उसके मुझे शायद 4000, 4500 या ऐसे कुछ मिलेंगे। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास पैसे हैं या पैसे आ रहे हैं या मैनिफेस्टेशन पूरा करने लायक एनर्जी मेरी बन रही है। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और इससे मैं आप सबको ये होप, ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि ये आपके सामने का एग्जाम्पल है, ये लाइव एग्जाम्पल है। सबको मेरी स्टोरी जाननी थी, लो मेरी स्टोरी है। अब तो विश्वास करो कि जो आप चाहते हो वो होगा होगा होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो चाहते हो उस लेवल पे आपको होना है। सो अच्छे मूड में रहिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़िए, जो जितना जितना है आपके पास उस पे फोकस करिए, खुश रहिए, तो आपको खुशी ढूंढते हुए आपके पास आएगी, 1000% आएगी। ठीक है, अभी जिन्होंने भी चेक नहीं बनाए हैं फटाफट अपने चेक बना लीजिए। मैंने जानबूझकर छोटी अमाउंट का चेक बनाया था, हालांकि मुझे लिखने समय 10,000 भी बड़ी अमाउंट लग रही थी मेरी सिचुएशन को देखते हुए, बट स्टिल मैंने लिख दिए कि चल देखते हैं ना, मतलब मिरेकल होना है तो मिरेकल जैसा फील भी होना चाहिए। 1000 लिखती तो वो इजीली कैसे भी मिल जाते। सो 10,000 वॉज अ बिग अमाउंट फॉर मी राइट नाउ और मुझे वो मिल चुका है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई 1 लाख रुपीज राइट नाउ और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि बाकी सारी विशेष भी मेरी ही हैं, बस मुझे
उतने लेवल पे बनाए रखना है अपनी एनर्जी को, आसपास के नेगेटिव एनर्जी से डिस्टर्ब नहीं होने देना है अपने आप को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग टू मी। हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू ऑल ऑफ यू। हर एक दिन को सेलिब्रेट करो, हर एक दिन अपनी एनर्जी टॉप पे रखो, सब कुछ अच्छे से होगा। और जितने भी आगे की चीजें होंगे ऑफकोर्स मैं शेयर करते रहूंगी। बाय द वे थैंक यू।